भक्तगणों, आज आपको भगवद गीता 10वें अध्याय का अगला शेष भाग हिंदी में गीता सुनाऊंगा। आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कथा ध्यान से सुनें। कृष्ण भगवान आपके परिवार का कल्याण करेंगे। सुनिए। हे अर्जुन, सृष्टि का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं हूँ। मैं विद्या में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। 20वें श्लोक में भगवान ने अपने को भूतों का आदि मध्य और अंत बतलाया है। यहाँ फिर सगुण का आदि मध्य और अंत बतलाते हैं। इसमें क्या पुनरुक्ति का दोष नहीं आता? पुनरुक्ति का दोष नहीं है, क्योंकि वहाँ भूत शब्द चेतन प्राणियों का वाचक है और यहाँ सर्ग शब्द जड़ चेतन समस्त वस्तुओं का और समस्त लोगों के सहित संपूर्ण सृष्टि का वाचक है। समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? अध्यात्म विद्या या ब्रह्म विद्या उस विद्या को कहते हैं जिसका आत्मा से संबंध है, जो आत्म तत्व का प्रकाश करती है और जिसके प्रभाव से अनायास ही ब्रह्मा का साक्षात्कार हो जाता है। संसार में ज्ञात और अज्ञात जितनी भी विद्याएं हैं, सभी इस ब्रह्म विद्या से निकृष्ट है, क्योंकि उनसे अज्ञान का बंधन टूटता नहीं बल्कि और भी दृढ़ होता है। परंतु इस ब्रह्म विद्या से अज्ञान की गांठ सदा के लिए खुल जाती है और परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ साक्षात्कार हो जाता है। इसी से यह सबसे श्रेष्ठ है और इसीलिए भगवान ने इसको अपना स्वरूप बतलाया है। वाद को विभूतियों के में बतलाने का क्या अभिप्राय है? शास्त्रार्थ के 3 स्वरूप होते हैं: जल्प, बेतड्डा और वाद। उचित अनुचित का विचार छोड़कर अपने पक्ष के मंडन और दूसरे के पक्ष का खंडन करने के लिए जो विवाद किया जाता है उसे जल्प कहते हैं। केवल दूसरे पक्ष का खंडन करने के लिए किए जाने वाले विवाद को वितंडा कहते हैं और जो तत्व निर्णय के उद्देश्य से शुद्ध नियत से किया जाता है उससे वाद कहते हैं। जल्प और वितंडा से द्वेष, क्रोध, हिंसा और अभिमान आदि दोषों की उत्पत्ति होती है और वाद से सत्य के निर्णय में और कल्याण साधन में सहायता प्राप्त होती है। जल्प और वितंडा त्याज्य है तथा वाद आवश्यकता होने पर ग्राह्य है। इसी विशेषता के कारण भगवान ने वाद को अपनी विभूति बतलाया है। मैं अक्षरों में अकार हूँ और समासों में दंत नामक समास हूँ। अक्ष काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। अक्षरों में अकार को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? स्वर और व्यंजन आदि जितने भी अक्षर हैं उन सब में अकार सबका आदि है और वही सब में व्याप्त है। श्रुति में कहा है, आकारो वे सर्ववाक। समस्त वाणी आकार है। इन कारणों से आकार सब वर्णों में श्रेष्ठ है, इसीलिए भगवान ने उसको अपना स्वरूप बतलाया है। सब प्रकार के समासों में दंत समास को अपनी विभूति बतलाने का क्या अभिप्राय है? दंत समास में दोनों पदों के अर्थ की प्रधानता होने के कारण वह अन्य समासों से श्रेष्ठ है, इसलिए भगवान ने उसको अपनी विभूतियों में गिना है। 3 श्लोक में जिस काल को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है उसमें और इस श्लोक में बतलाए हुए काल में क्या भेद है? 3 श्लोक में जिस काल का वर्णन है वह कल्प, युग, वर्ष, अयन, मास, दिन, घड़ी और क्षण आदि के नाम से कहे जाने वाले समय का वाचक है। वह प्रकृति का कार्य है। महाप्रलय में वह नहीं रहता।
इसीलिए वह अक्षय अक्ष नहीं है। और इस श्लोक में जिस काल का वर्णन है वह सनातन, शाश्वत, अनादि, अनंत और नित्य परब्रह्मा परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। इसीलिए इसके साथ अक्षय विशेषण दिया गया है। अतएव तीसरे श्लोक में वर्णित काल से इसमें बहुत अंतर है। वह प्रकृति का कार्य है और यह प्रकृति के सर्वदा अतीत है। सब और मुख वाला धाता अर्थात सबका धारण पोषण करने वाला मैं हूं। इस कथन का क्या अभिप्राय है? इस कथन से भगवान ने विराट के साथ अपनी एकता दिखलाई है। अभिप्राय यह है कि जो सबका धारण पोषण करने वाला सर्वव्यापी विश्वरूप परमेश्वर है वह मैं हूं। मुझसे भिन्न वह कोई दूसरा नहीं है। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूं तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धीर्ति और क्षमा हूं। सबका नाश करने वाले मृत्यु को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? भगवान ही मृत्यु रूप होकर सबका सार करते हैं। इसीलिए यहाँ भगवान ने मृत्यु को अपना स्वरूप बतलाया है। 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में भी कहा है कि मृत्यु और अमृत मैं ही हूँ। अपने को उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु बतलाने का क्या अभिप्राय है? जिस प्रकार मृत्यु रूप होकर भगवान सबका नाश करते हैं अर्थात उनका शरीर से वियोग कराते हैं, उसी प्रकार भगवान ही उनका पुनः दूसरे शरीरों से संबंध करा के उन्हें उत्पन्न करते हैं। यही भाव दिखलाने के लिए भगवान ने अपने को उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु बतलाया है। कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धीर्ति और क्षमा, ये सातों कौन है और इसको अपनी विभूति बतलाने का क्या अभिप्राय है? स्वयंभू मनु की कन्या परशुति प्रजापति दक्ष को ब्याही थी। उनसे 24 कन्याएं हुई, कीर्ति, मेधा, धीर्ति, स्मृति और क्षमा उन्हीं में से है। इनमें कीर्ति, मेधा और धीर्ति का विवाह धर्म से हुआ, स्मृति का अंगिरा से और क्षमा महर्षि पुलव को ब्याही गई। महर्षि भृगु की कन्या का नाम श्री है जो दक्ष कन्या ख्याति के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। इनका पाणिग्रहण भगवान विष्णु ने किया और वाग वर्मा जी की कन्या थी। इन साधु के नाम जिन गुणों का निर्देश करते हैं ये साधु उन विभिन्न गुणों की अधिष्ठात्र देवता है तथा संसार की समस्त स्त्रियों में श्रेष्ठ मानी गई है। इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बतलाया है तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत, शाम और छंदों में गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतु में बसंत में हूँ। श्याम वेद को तो भगवान ने पहले ही अपना स्वरूप बतला दिया। फिर यहाँ बृहत शाम को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? श्याम वेद के रजंतर आदि शामों में बृहत नामक श्याम प्रधान होने के कारण सब में श्रेष्ठ है। इसी कारण यहाँ बृहत शाम को अपना स्वरूप बतलाया है। छंदों में गायत्री छंद को अपना स्वरूप बताने का क्या अभिप्राय है? वेदों की जितने भी छंदोबद्ध रचनाएं हैं उन सब में गायत्री की प्रधानता है। श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण आदि शास्त्रों में जगह जगह गायत्री की महिमा भरी है। गायत्री की इस श्रेष्ठता से के कारण ही भगवान ने उसको अपना स्वरूप बतलाया है। महीनों मार्गशीर्ष को अपना स्वरूप बताने का क्या अभिप्राय है? महाभारत काल में महीनों की गणना मार्गशीर्ष से आरंभ होती थी अथवा यह सब मासों में प्रथम मास है तथा इस मास में किए हुए व्रत उपवासों का शास्त्रों में महान फल बतलाया गया है। नए अन्न की दृष्टि इष्टि यज्ञ का भी इसी महीने में विधान है। वाल्मीकि रामायण में इससे संवत्सर का भूषण बतलाया गया है। इस प्रकार अन्यायन मासों की अपेक्षा इसमें कई विशेषताएं हैं, इसलिए भगवान ने इसको अपना स्वरूप बतलाया है।
ऋतु में बसंत ऋतु को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? बसंत सब ऋतु में श्रेष्ठ और सबका राजा है। इसमें बिना ही जल की सब वनस्पतियां हरी भरी और नवीन पत्रों और पुष्पों से समन्वित हो जाती हैं। इसमें न अधिक गर्मी रहती है और न सर्दी। इस ऋतु में प्राय सभी प्राणियों को आनंद होता है, इसीलिए भगवान ने इसको अपना स्वरूप बतलाया है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।